माय चैनल में आपकी दोस्त परिसनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, उनके बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की ही बात होगी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। एंडिंग हो चुका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर तनहा है, अकेला है, मुसीबतों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से इसको मुसीबतों ने घेर लिया है। जी, आपका पार्टनर किसी चीज़ की वेट कर रहा है, यहाँ से निकलने की वेट कर रहा है। आपके पार्टनर को किसी ने बैडली रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन दी है। आपका पार्टनर सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, अपने माइंड को चेंज करना चाहता है, माइंड सेट करना चाहता है। ठीक है, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, किसी ने इनको रिजेक्ट किया है। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आपका पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ देख रहा है, मुसीबतों से घिरा हुआ है। आप यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है। सो आपका पार्टनर यहाँ पर बिल्कुल आपकी तरह करना चाहता है ताकि ये मुसीबतों से निकल सके, या आप पर नज़र रख रहा है, आपकी नकल करता हुआ नज़र आ रहा मुझे। ठीक है, इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, पास्ट में आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया आपको। अब आपकी वैल्यू करता है, आपसे प्यार करता है। पास्ट में आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में गया, आपके साथ ये किसी जर्नी में हो सकता है। ठीक है जी, इसने आपको बहुत ज़्यादा उदासियाँ दी, दर्द दिया। ये यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से ये डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरा। किसी ने इनका दिल तोड़ा, इनको पेन दी। कोई कार्मिक पार्टनर इसकी लाइफ में आया था जिसके साथ रिलेशनशिप इसका एंड हो चुका। अब ये पर्सन कंफ्यूजन की वजह से इनका रिलेशनशिप एंड हो चुका। ये पार्टनर को ये डिसाइड ही नहीं कर पाए इसको क्या चाहिए। कभी ये आपकी तरफ आता है, कभी उसकी तरफ जाता है। इसको समझ ही नहीं आया मुझे करना क्या है। सो इसको ये नहीं समझ आया मैं प्यार किससे करता हूँ। ठीक है, अब ये अपने प्यार इसको अब समझ आया कि आप इनका ट्रू लव हो, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ ये मैरिड हो सकता, अदरवाइज आप मैरिड हो सकते किसी और के साथ। ये फिर भी रिकनसाइल करना चाहता है। अगर आप सिंगल हो तो ये आपको लव का कोई ऑफर देना चाहता है, क्योंकि ये बैडली मिस कर रहा है आपको। ओके, किसी ने इनका दिल तोड़ा है। ओके, दिल जरूर तोड़ा यहाँ पर इनका गया। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के बीच क्या चल रहा है। एक पेनफुल एंडिंग हुई इनके रिलेशनशिप की। काफ़ी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा, तनहा, अकेला, मेडिटेशन का सहारा ले रहा जीने के लिए। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ, सन्यासियों की तरह यहाँ पर बैठा हुआ है। खुश रहने की कोशिश कर रहा है, स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है, डार्क एनर्जी से गिरा हुआ है। पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा भाई। और आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, इस चीज़ का भी इनको बर्डन हो रहा भाई। ये खुश नहीं है आपको आगे बढ़ता देखकर। ठीक है, ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था, किसी को पाना चाहता था, प्रे कर रहा था। वो पार्टनर इसकी ज़िंदगी से चला गया, 24/7 उसके बारे में सोचता है। ये कोई किसी से आपको छोड़कर किसी से प्यार करता था, रिलेशनशिप में गया था, उसने इसको चीट किया। ये पर्सन उसकी यादों में रहता। ये पर्सन उसको उसको पाने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहता। या तो यहाँ पर रिलेशनशिप इनका एंड इसलिए हुआ क्योंकि ये उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, एक्शन नहीं ले रहा था उसके लिए। शादी करना चाहता था वो पार्टनर, इसने शादी से इनकार कर दिया, ऐसा कुछ सिनारियो। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच जी, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से गिरा हुआ, इसका ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसका बहुत बैडली ब्रेकअप किया किसी ने इसके साथ, इसको पेन दी है, इसको दर्द दिया, इसके साथ फाइट भी की, आर्गूमेंट भी किए, झगड़े किए, उसके बाद ब्रेकअप कर लिया इसके साथ। इसको हैंडमैन की सिचुएशन में दर्द में तड़पता हुआ छोड़ दिया उस इंसान ने। ठीक है, 24/7 सोचता रहता है ये उसके बारे में। उस इंसान ने आगे बढ़कर किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, उसके बाद चॉइसेस थी, वो चला गया। अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसको नहीं समझ आ रहा मैं किसके पास जाऊँ अपना दर्द बताऊँ। इसको नहीं समझ आ रहा, इसको ये सोच रहा है कि मैं जब भी फैमिली बनाने की कोशिश करता हूँ, शादी के बारे में सोचता हूँ, तो यहाँ पर यूनिवर्स मेरी ज़िंदगी में यहाँ पर एक ब्रेकअप सिचुएशन ला देते हैं, मुझे तनहा छोड़ देते हैं। मैं क्या करूँ, मैं स्टक हो जाता हूँ, मुझे नहीं समझ मैं क्या करूँ। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में, थर्ड पार्टी और उनके बीच क्या चल रहा। मेरे व्यूवर्स के पर्सन रिग्रेट, इसको रिग्रेट हो रहा है जो भी आपके साथ किया। ठीक है, ये रिग्रेट में है क्योंकि किसी ने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया, उसको इसने आपके ऊपर चूज किया था जी। अब आपकी याद आ रही है, आपकी याद सता रही है, याद आ रहा है कि कैसे मैंने उसको रिजेक्ट किया था।
कैसे मैंने उसको उदासियाँ दी थी, तनहा छोड़ा था, अकेला, कैसे मेरा पार्टनर मेरी वेट कर रहा था, कैसे मैंने उसके साथ रिलेशनशिप डेथ किया था, उसको फीलिंग लॉस में छोड़ दिया था, उसके साथ ब्रेकअप करके उसको बेटिंग जोन में मैं छोड़कर भाग गया था। ओ हो, कैसे मैंने उसको ईगो दिखाई थी, और अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा, सोच रहा मैं कितना गलत इंसान हूँ, मैंने उसको तनहा छोड़ा। इसीलिए आज मुझे भी यूनिवर्स, मैं भी स्टक हूँ यहाँ पर। इसको लग रहा है मुझे उसे कमिटमेंट देना चाहिए था उस टाइम, उसके साथ जस्टिस करना चाहिए था। ठीक है, अगर उस टाइम मैं जस्टिस कर देता, आज मैं करियर में, लाइफ में स्टक ना होता। उदास है ये बहुत ज़्यादा। जी, ये कुछ नया करना चाहता है, आपको भी पाना चाहता है, ये अपनी लाइफ की सारी विशेष को कंप्लीट करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, आपको प्यार करता है। अब आपका प्यार याद आ रहा है, जब चोट दिल पर लगी तब आपकी याद आई, और अब आपके साथ बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, अब आप जा चुके हो। और जो थर्ड पार्टी थी, जिसके साथ इसने रिलेशनशिप बैलेंस किया, आपको छोड़ दिया, जाने को बोला, उस थर्ड पार्टी ने भी इसको बाय बाय बोल दी, इसको धोखा दे दिया, चीट कर दिया। वो कार्मिक पार्टनर थी जी, वो कार्मिक साइकिल चला इनके बीच बहुत ज़्यादा। ये अब यादों में बैठा हुआ स्टक है कि मैंने क्यों थर्ड पार्टी बनाई, क्यों मैंने अपने दिल पर चोट खुद लगाई, इसने अपना दिल खुद तोड़ा यहाँ पर, क्यों मैंने यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को चूज़ किया जिसने मुझे छोड़ दिया है। ठीक है, और मैंने एक यूनिवर्स को मानने वाला, खुदा को मानने वाला, डिवाइन लव अपना छोड़ दिया। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैरिज का कोई ऑफर देना चाहते हैं। अब ये किसी की बातों में नहीं आना चाहते हैं, ये सीधा आपके साथ आना चाहते हैं, बातों में आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद हैंडमैन की सिचुएशन में जा चुका। इसको समझ आया तब जब इसको पेन मिली, किसी ने इसको दर्द दिया, क्यों इसका दिल तोड़ा, उस इंसान ने इसके साथ एंडिंग कर ली रिलेशनशिप की, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था। जब वो पार्टनर इसके साथ इमोशनल था, ये उसके लिए इमोशनल नहीं था, क्योंकि ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता था। यस, रिकनसाइल करना चाहता था। ये यहाँ पर इतने काट जी, ये पर्सन उसके लिए भी इमोशनल रहा है, ये उसके साथ इमोशनल रहा, उससे बातचीत करता रहा, उसके से जब इमोशनल हुआ तब इसको समझ आया कि मैं क्या करूं। इसने आप जब इसको किसी थर्ड पार्टी ने प्रपोजल दिया लव का, तब ये आपके लिए इमोशनल था, आपके लिए इमोशन रखता था। ठीक है, तब इसको समझ ही नहीं आया मैं थर्ड पार्टी के ऑफर को एक्सेप्ट करूं या आपको करूं, ये लेकिन थर्ड पार्टी में चला गया। ठीक है, सो फैमिली के बेकाबू में आकर इसने थर्ड पार्टी में चला तो गया, पैर तो रख लिया, लेकिन इसको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। इसने क्या किया, यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया, सडनली यहाँ पर एक्शन ले लिया, लवर्स के लिए किसी और को चूज कर लिया। वहां पर इसको विक्ट्री दिखाई दे रही थी, वहां पर इसको लग रहा था मेरा करियर, मेरी लाइफ यहाँ पर सक्सेस होगी, लेकिन वहां पर हुआ उल्टा, फीलिंग लॉस, दिल अलग से गया, प्यार अलग से गया, मोहब्बत नहीं मिली। ठीक है, चीटिंग हुई, पैसा भी धोखा भी गया, पैसा भी गया, धोखा हुआ। अब ये फीलिंग लॉस में, अब नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। अब इसको लग रहा है मेरा कोई भी एक्शन सही नहीं, मुझे ये जल्दबाजी में ये एक्शन नहीं लेना चाहिए था, मैं कंफ्यूजन में रहा। अब ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, और आपको पाना चाहता, आपसे शादी करना चाहता। यस, जो पास्ट में इसने आपके रहते हुए थर्ड पार्टी को अब इंटरटेन किया, अब देख लेते ये फील क्या करता। इसको लग रहा है मेरी मोहब्बत एक ना एक दिन रंग लाएगी भाई, आपके साथ जरूर मुलाकात होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, यूनिवर्स जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सो ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा, मेडिटेशन कर रहा जी, आपको जस्टिस देना चाहता, यूनिवर्स से प्रे में बोलता। ये पर्सन लौटना चाहता, सडनली यहाँ कहीं भी है, लौटना चाहता, आपके पास आना चाहता, स्टक है आप पर, मेंटली ब्लॉकेज में है, जो आपको दिल से निकाला, जिंदगी से निकाला, 24/7 सोचता है कि क्या मैंने गलत किया। आपके साथ मैरिज हो, मैं इसकी हुई हो सकती है, ये मैरिड हो सकता है, जब आप शादी करने वाले थे, इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। अब यहाँ पर ये प्रे कर रहा है, मुझे इस कन्फ्यूज़न से निकाल दो। अब मैं जो भी एक्शन लूँगा, खुदा बाप या यूनिवर्स, मैं सही लूँगा, मुझे एक बार इस दर्द से निकाल लो। मैं शादी करूँगा उसके साथ, अपने प्यार के साथ शादी करूँगा, मैं वादा करता हूँ मैं उसके लिए एक्शन लूँगा, बात भी करूँगा, उसको फैमिली से भी बात करूँगा, उसके साथ रिकनसाइल भी करूँगा, उसको प्रपोजल भी दूंगा, और सिर्फ एक बार मेरा पार्टनर मेरे लिए इमोशनल हो जाए, और मुझे तुम इस स्टकनेस से निकालो, इस दर्द से निकालो। ठीक है जी, सो ये इसकी एनर्जी है, ये निकलना चाहता, प्रे कर रहा, कहीं ना कहीं फंसा हुआ, बंधा हुआ, स्टक है पर्सन। सो चलिए देखते हैं अब ये फील क्या करता है जी। ये फिजिकल हुआ आपके साथ, ठीक है, कुछ लोगों के साथ कहूँगी, सबके साथ नहीं कहूँगी भाई, अपने पर मत ले जाइएगा। उसके बाद इसने यहाँ पर हैंडमैन की सिचुएशन में चला गया,
रिलेशनशिप को तोड़ दिया एंड हैंगमैन की सिचुएशन में आ गया। अब ये यहाँ पर निकलना चाहता है इस हैंगमैन की सिचुएशन से। काफ़ी बोझ है इसके दिल में, ठीक है, जो इसने आपके साथ गलत किया। इसने आपके लव के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, बैठा रहा यहाँ पर, पैसे को होल्ड कर कर बैठा रहा। ये पैसे को होल्ड कर कर रखना चाहता था, करियर में आगे बढ़ना चाहता था, किसी पैसे वाले पर्सन के साथ इसने रिलेशनशिप को बिल्डअप किया। आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया इसने। ये कन्फ्यूजन में रहा डेफिनेटली यहाँ पर, यस यस, ये कन्फ्यूजन में रहा, इसको चूज करूँ इसको चूज करूँ, नहीं समझाया। इसने किसी से गाइडेंस ली, ओके, और इसने आपके साथ कम्युनिकेशन कट कर दिया, ब्रेकअप कर लिया। इस चीज़ का इसको बर्डन हो रहा। अब इसको अब समझा मेरी फैमिली ग्रीडी है यहाँ पर, जिसकी बातों में आकर इसने सडनली एक्शन लिया आपके लिए, ठीक है, जिसने इसको दुनिया समाज के बारे में बताया, सब झूठ बोला, सब झूठ बोला, रायता फैलाया गया आपके बारे में। इसको समझ आया यहाँ पर कि मेरी फैमिली ग्रीडी थी, पैसे के लिए कर रही थी। वो चाहती थी मैं इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क ना करूँ, वो चाहती थी मैं कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दूँ आपसे, ठीक है, वो चाहती थी यहाँ पर मैं फ्लर्ट करूँ तुम्हारे साथ। यस यस, पैसे के लिए इसकी फैमिली ने इसको चीट किया, इसको ऐसा फील हो रहा। सो ये फैमिली से दूरियां क्रिएट कर रहा, जगल कर रहा ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से गिरा हुआ। इसको आपकी याद आ रही है, ये पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इसको मनी नहीं इसको मिल रही इतनी। हो सकता है ये वर्क करता लेकिन इतनी अर्निंग नहीं है इसकी। सो ये आपसे प्यार करता, आप इनका लवर हो, ये आप इसको आपकी याद आ रही है। जब भी ये स्टक होता कहीं ना कहीं मुसीबत में आता तब इसको याद आता कैसे आप इनकी हेल्प करते थे, कैसे आप इसको हर मुसीबत से बचा कर रखते थे। ये पार्टनर अब आपको जस्टिस देना चाहता, मिस करता आपको, बहुत खामोश बैठा हुआ, लेकिन अंदर इसके तूफान मचा हुआ है एक्शन को लेकर। आपके एक्शन को लेकर ये देख रहा है कि तुमने कितना एक्शन स्ट्रांग ले लिया। तुमने मुझे धोखेबाज समझकर ज़िंदगी से ऐसे निकाल दिया जैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तुम्हारा बदला हुआ रूप देख रहा हूँ, मुझसे सहा नहीं जा रहा। आप बदल गए हो, आप पहले की तरह नहीं रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हो, आप चेंज हो गए हो, आपने इसको ज़िंदगी से निकाल दिया। और ये उदास है, बहुत ज़्यादा फील कर रहा कि मैंने गलत किया, गलत वाली एक रियलाइजेशन वाली फीलिंग हो रही है जी। अब ये फील कर रहा न्यू बिगिनिंग कभी ना कभी तो होगी। यस, कन्फ्यूज़न खत्म करना चाहता, जस्टिस देना चाहता आपको। यस, और देख लेते हैं अब इनके नेक्स्ट एक्शन, देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। द लवर्स प्लस विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 डेज, 6 मंथ, 6 वीक के अंदर अंदर, मिनट सेकंड, कुछ घंटों के अंदर आपका पार्टनर आपसे मिल सकता है, बात कर सकता है, शादी का आपको प्रपोजल दे सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन, ये आपकी दुनिया में एंट्री कर सकते हैं। एक न्यू साइकिल की आपकी ज़िंदगी में न्यू शुरुआत हो सकती है जी, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ धोखा हुआ है, इनको थर्ड पार्टी ने चीट किया है। अब ये लौट रहे हैं अपनी एम्प्रेस के पास। यस, जिसको इसने छोड़ दिया था, जिसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं किया था, अब उसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हैं। आप उसको अपना 2 ऑफ कप्स देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं उसके साथ। और क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अब ये किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। अब ये यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डिवाइन टाइमिंग आए और कब ये इस हैंडमैन की सिचुएशन से निकलें और आपकी तरफ आएँ, आपको कोई ऑफ़र दें शादी का, मैरिज का। और ये डर भी रहा बंदा कि आपको बहुत से ऑफ़र मिल रहे हैं मैरिज के लिए। सो लेकिन ये चाहता मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, कुछ लोगों को ये कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है आपके साथ किसी न किसी तरीके ये रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यूनिवर्स देख लेते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। इस पार्टनर ने आपके साथ फाइट की, आपको धोखा दिया। यूनिवर्स ने यहाँ पर आपके फेवर में उतरा, यूनिवर्स ने आपके इसको यहाँ पर थर्ड पार्टी का असली रूप दिखाया। यूनिवर्स सब देख रहा था कि इसने थर्ड पार्टी को यहाँ पर आप दोनों के बीच लेकर आया, ये पार्टनर लेकर आया, या आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी ऑलरेडी हो सकती है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी तरफ भी थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पर आप आध्यात्मिक पर्सन हो। सो ये सडनली आपके पास लौट जाना चाहता, अपनी क्वीन के पास आ जाना चाहता, और यहाँ पर ये आपको अपनी दुनिया समझता, आपकी दुनिया में एंट्री करना चाहता है। एक डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहा कि कब आए, कब मैं एक्शन लूँ। पेशेंस रखा हुआ बहुत ज़्यादा कि इस रिलेशनशिप पर वर्क करना मुझे, ये टीम वर्क करना चाहता है इस रिलेशनशिप पर, स्टक है आप पर। और थर्ड पार्टी को ईगो दिखा रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके लिए इमोशनल है। जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ये थर्ड पार्टी को ईगो दिखा रहा क्योंकि ये आपके लिए इमोशनल है, आपको कप ऑफर करना चाहता है, ठीक है। और थर्ड पार्टी इनको लगातार मनाने की कोशिश कर रही है लेकिन ये मान नहीं रहा, कंफ्यूजन है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन बहुत हैं,
ठीक है, लेकिन ये आपकी यादों में रहता है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, ये आपको चूज करना चाहता है और बहुत ज़्यादा आपको याद करता है, वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है और जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, दुआ कर रहे हो आप भी और आपको आपकी दुआएं कबूल की गई हैं। और ये पार्टनर अब आपके साथ सारी फाइट को ख़त्म करना चाहता है, रीवर्थ चाहता है, न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहता है। अगर इसने ब्लॉक किया आपको अनब्लॉक करेगा, सडनली आपसे बात करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में है, पेंटिकल लॉस, पैसा लॉस, करियर लॉस, सब कुछ इसका लॉस हुआ, कर्मा मिल रहा है इसको। और ये अगर दूर है आपसे तो ये यहाँ पर ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है और फोर ऑफ सोर्स ये दुआ कर रहा है कि मेरी क्वीन जो है बदल गई है, ठीक है, वो सही हो जाए। आप बदल गए हो यहाँ पर, बहुत पूरी तरह से बदल गए हो, ठीक है। सो ये यहाँ पर जितना आप बदल रहे हो ना, आपका बदला हुआ रूप ये सहन नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा उदास है आपके लिए, आपको लगातार स्टॉक कर रहा है। ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, आपका डिवाइन लव है, ठीक है, थर्ड पार्टी लेकर आया था, इसलिए ये बहुत उदास है कि मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ और मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप भी एंड कर दिया। अब ये आपसे ट्रू लव करता है। ट्रू लव तो ये अब आपसे करने लगा, पहले आप करते थे, अब ये करता है। अब ये आपसे बात करना चाहता है, फाइट आर्गूमेंट को ख़त्म करना चाहता है। इसको डर है यहाँ पर आपके चाहने वाले बहुत है, आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ना बना दो, किसी और के लिए इमोशनल ना हो जाओ, कहीं आप शादी ना करो, फैमिली ना बना लो। सो इसको ना पूरी तरह से छोड़ दो, इससे पहले आप ऐसा करो, ये जस्टिस देना चाहता है। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जाके पर्सन हो सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बता दूँ थर्ड पार्टी के साथ इसका कुछ भी नहीं चल रहा, थर्ड पार्टी ने इसको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, इसकी ज़िंदगी से निकल गई है। और जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है वो थर्ड पार्टी को लेकर कन्फ्यूज़न में है, कोई एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि इमोशनल आपके लिए है और थर्ड पार्टी से वो बात नहीं करता। सो ओके, बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।